पर मैं पहला दिन बिना बदले पहुंच गई। कहानी सी बनी कि 1 घंटा तो जंतर मंतर के भीतर घुसन कहते रहे, खिलाड़ियों द्वारा फोन करके कमेटी बुला के जब जाकर अंदर घुसन दिया। यानी हम कोई बम नहीं ले रहे थे, कोई विस्फोट नहीं ले रहे थे, इतने बुरे हालात थे। दूसरी बात, उसके बाद ऐसे हालात बना दिए जिस तरह हम छावनी महा एक चिड़िया बाहर नहीं आ सकती, एक चिड़िया भीतर नहीं जा सकती। जिस टाइम हमारी कॉल थी कि 11:30 बजे खिलाड़ी न्यू संसद की तरफ कूच करेंगे, इतने हालात खराब थे कि हमारा समझता बाहर था कि हमारा गेला बड़ी के है। एक एक लेडीज पे 10-10 आदमी 10-10 लुगाई गेला लग रही थी। और आखिरी में 2 लातियां हुए जो काबू में नहीं आया। नहीं, लेडीज भी ठट्ठे का आपने देखा होगा कि आदमियों ने अंदर डाली है। हमें सरकार तय और इस देश तेन पूछना चाहवा भरत भूषण ने गिरफ्तार करने इतना टाइम भूखे पीछे और जेड़ा में रखे यानी थाने में रखे, वो किस गुनाह की सजा थी? एक बलात्कारी को बचाने के लिए हजारों बहनों को, हजारों लोगों को परेशान किया गया और हालात बिल्कुल ऐसे था कि मुझे नहीं लगता मैं आजाद भारत में। और हमें ऐसे संसद की जरूरत नहीं। हम आज माइक के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री को कहते हैं हमें ऐसी संसद की जरूरत नहीं जहां बहू बेटियों के सिर से कपड़ा खींचा जाए, बहू बेटियों पर अत्याचार किया जाए, बहू बेटियों के कपड़े फाड़े जाएं और आप न्यू संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। हमें संविधान चाहिए बाबा अंबेडकर का, हमें गीता चाहिए पर वो हमारे घर तक चाहिए। हमारे संविधान पर गीता भारी नहीं होनी चाहिए। पर हमें देखा कि संसद के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हवन कुंड था, वहां के आपने जो फोटो देखे होंगे, हमें नहीं लगता हम 21वीं सदी में थे, हमें ऐसा लगा कि हम 15वीं सदी में थे। और लास्ट में ये रहा कि हम जैसे लोगों को तीन बार थानों से बदली की गई। यानी आतंकवादी है, उन लोगों को डर लगता था कहीं हमारे पीछे हमारा किसी से कांटेक्ट ना हो और हमारी बातचीत ना हो जाए। और मोबाइल भी उनकी निगरानी में थे कि हम हमारे साथ वालों को ये तो पूछ लें कि वो है कहाँ। बैटरी डिस्चार्ज थी, कोई सुविधा नहीं थी। और हालात ये थे कि जब हम दोबारा लेट 10 बजे छोड़े तो जो हमारा सामान था, हमने जंतर मंतर की तरफ रुख किया कि हमारा सामान तो दो ताकि हम घर जाए, हमारे परिवार को संभालें। पर नहीं, उन लोगों ने उस टाइम भी दोबारा से हमें अरेस्ट करने का काम किया और दोबारा से 1 घंटे पूरे दिल्ली का चक्कर लगवाया कि आप जंतर मंतर के अंदर आए क्यों। यानी ये जंतर मंतर पाकिस्तान में है क्या? जंतर मंतर के ऊपर जो लोग किसी भी कारण से तंग हैं, परेशान हैं, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं जंतर मंतर पर ऐसा कुछ नहीं था। वहां बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम दोबारा से आजाद नहीं गुलाम हुए। हमें संविधान की जरूरत है और जो हमारी खिलाड़ी बेटियों के साथ बना है वो तो हम मतलब बयान भी नहीं कर सकते। आप लोगों के सामने फोटो होंगी, तिरंगा नीचे गिरा हुआ है, बेटियां नीचे गिर रही हैं, बेटियों को उठा उठा के पटका जा रहा है और सड़कों से खींचा जा रहा है। तो ये हालात थे और बेटियां रो रही थी, आवाज कर रही थी कि हमें छोड़ दो, हम अपने आप बसों में चढ़ने के लिए तैयार है। उसके बाद भी हमारे हाथों को पकड़ा गया, बसों के अंदर भी उनको ये लगता था कहीं हम बसों से ना कूद जाए। एक बार जैसे हमें पहले आर के पुरम में डाला गया, उसके बाद बसंत कुंज में, उसके बीच में भी 3 बार बसें बदली गई। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये मामला था क्या। अब तो हमें एक ही बात कह सकते हैं, कल बात हमारी फसलों की थी, हम 13 महीने लड़े, बात नस्लों की है, हम 1300 साल एकता के साथ लड़े तो बात बने। क्योंकि कल बात रोटी की थी, आज बेटी की है और बेटी के बाद मुझे नहीं लगता कोई आत्म सम्मान हमारा बचेगा। हम चाहते हैं कि हमारी जो कमेटी बनी है, जो हमें आदेश देगी, उसके ऊपर हम पूरा फूल चढ़ाने का काम करेंगे। हमारी भी सुबह विनीत से बात हुई थी, अभी मामला वही है जो थोड़ी देर पहले एक वक्ता ने बताया कि अभी इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। और बजरंग को भी आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक राजस्थान का MP है, उसके दबाव के बाद छोड़ा गया। यानी हालात बहुत बुरे हैं और हम तो यही कहेंगे कि हमारी जो कमेटी है वहाँ से जो भी फैसला आए, 31 सदस्य भी है और 11 सदस्यीय कमेटी भी है वहाँ। उस जो 11 सदस्यीय कमेटी है उसके हम भी एक मेंबर हैं। क्योंकि आप लोगों को देखा होगा कि जो हमारे बहादुरगढ़ में पीसी हुई थी, वहाँ
जो इसके ऊपर कार्यक्रम होना था वो हम कहीं ना कहीं चुके, क्योंकि सरकार हमसे 10 कदम आगे बढ़ी और हम पीछे रह गए। हमने सोचा किसान आंदोलन की तरह, पर उन्होंने, सरकार ने आगे बढ़ के उससे 2 कदम काम किया। जो काम उन्होंने 1 दिन पहले करना था उन्होंने 2 दिन पहले कर लिया, और हमारी चूक के कारण हमें उन सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे घसीटना पड़ा, और खून बार बार दिल्ली मांग रही है। तो इस दिल्ली का कुछ इलाज करना पड़ेगा, कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी दिल्ली है वो बहरी हो चुकी है, उसमें एक बड़े धमाके की जरूरत है। यदि वहाँ से कोई धमाके की आवाज़ या कोई आदेश आता है तो ठीक है, नहीं तो खटखट टोल एक जाने मैंने टोल है। यहाँ के आदेश, यहाँ के फैसले पूरी दुनिया मानती है, पूरा हरियाणा, पूरा भारत मानता है। यहाँ से कुछ ऐसा फैसला हम लें ताकि उन बहू, हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, उनका भी विश्वास हो। और हम दोबारा से कहने चाहते हैं इस सरकार को कि अब धाराओं से हमें डर नहीं लगता। यदि आपके पास धाराओं की कमी है, कोई नई धारा लेके आइए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, हम लोग तैयार हैं। जय जवान, जय किसान, जय माता शक्ति, जय पहलवान।